हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4th गणित की पिछली वीडियोस में हमने फर्स्ट चैप्टर ईंटों से बनी इमारत का कुछ पार्ट पढ़ा था, सॉल्व किया था। ये फर्स्ट चैप्टर की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है झरोखे से झांको। चलिए, जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था। अब यहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहा होगा। तो जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने जाली के भी अलग अलग पैटर्न बनाए थे। आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है ना। आपको ये बताना है कि ऊपर दिए गए दो चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे जाली के कितने पैटर्न नजर आ रहे हैं। देखिए, एक पैटर्न तो ये है ना, और एक पैटर्न ये है। ये दोनों एक जैसे ही हैं। एक पैटर्न ये है, ठीक। फिर ये अलग अलग पैटर्न है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पैटर्न दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये लिख देंगे कि आपको कितने प्रकार के पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह एक और सुंदर जाली का चित्र है। यहाँ पर बच्चों आपको चित्र दिख रहा होगा ना, कितना सुंदर लग रहा है। अब आपको क्या करना है, नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में लाल रंग भरो और अपना जाली पैटर्न बनाओ। तो जैसे पैटर्न ये बना रखा है, ऐसे ही अपने मन से कोई अलग पैटर्न आप यहाँ पर बनाओगे। कैसे? लाल रंग भर के। जो ईंटें आपको दे रखी हैं इनमें आपको लाल रंग भरना है। ठीक है, तो बच्चों एक रफ पैटर्न यहाँ पर आपके लिए हमने बनाया है। ठीक है, आप इससे बेहतर कोई बढ़िया पैटर्न बना सकते हैं। ये तो बस एक एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या स्कूल के इस चित्र में झरोका देख सकते हो? आपको यहाँ पे झरोका दिख रहा है ना, खिड़की सी दिख रही है। अच्छा, नीचे दी गई दीवार पर काले रंग से कुछ झरोखे बनाओ। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर अब काले रंग से कुछ झरोखे बनाने हैं। तो बच्चों आपके लिए एक काले रंग का झरोका हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, आप इससे भी साफ सुथरा अपनी किताब में बनाएंगे और इससे भी बेहतर कोई डिज़ाइन आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। पुस्तकालय तो आप जानते हैं ना बच्चों, जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। तो केरल की एक पुस्तकालय की इमारत पर इस प्रकार की जाली बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से किस प्रकार दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों इस चित्र को देखो आप, यहाँ पर ये ईंटों के कोने से क्या बनाया गया है, दीवार में त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो। आपने इस तरीके की ईंटें रखी हुई तो जरूर देखी होंगी। तो बच्चों देखो किस प्रकार की आकृति बना रही है, ये त्रिभुज की आकृति बना रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नजर आ रहा है? ये एक मेहराब है, आर्च। ठीक है, तो क्या आपको ये नजर आ रहा है? यह चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। ये कहाँ का है? एक फैजाबाद के स्कूल का। अब पता कीजिए, अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। तो आपको ऐसे ही मेहराब ढूंढने हैं। अक्सर ऐसे मेहराब कहाँ होते हैं? ये होते हैं पुल के नीचे, है ना, या बड़ी बिल्डिंग्स में। तो आप इस तरीके के मेहराब ढूंढ सकते हैं और उनके चित्र बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर है, क्या तुमने किसी पुल में मेहराब की आकृति देखी है? देखिए आपको यहाँ पर एक पुल दिख रहा होगा, यहाँ पर ये एक मेहराब की आकृति आपको दिख रही होगी, है ना। तो क्या आपने देखा है? तो तुमने और कहाँ कहाँ मेहराब देखा है? तो आपने ऐसा मेहराब और कहाँ कहाँ देखा है आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, एक विशेष मेहराब, इसे पढ़ लेते हैं। यह चित्र ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है।
इसका नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। तो आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, ये एक मेहराब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो कितना सुंदर लग रहा है ना। इसको कहते हैं घूंघट वाली मेहराब। चलिए, इस खिड़की की जाली सुंदर है ना। यह पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी है? आसपास देखो तो आपको इस बिल्डिंग में इसकी जालियां दिख रही होंगी, है ना। ये जालियां कितनी सुंदर लग रही हैं। ये जालियां बनाई गई हैं पतली ईंटों से। तो क्या आपने ऐसी पतली ईंटें देखी हैं? अगर देखी हैं तो बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। जागती स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादाजी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ को चित्रों में दिखाया गया है। तो जो जमाल और कालू हैं, जो जागृति स्कूल के मिस्त्री थे, उन्होंने बताया कि उनके दादाजी ने कई तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया है। तो कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं ईंटों के। अच्छा, आप इन चित्रों को देखिए और बताइए इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये जो ईंट है ना, इसके किनारे आपको दिख रहे होंगे थोड़ा सा घुमावदार हैं, है ना। तो ये दो ईंटों के किनारे थोड़ा घुमावदार हैं। अच्छा, उसके बाद है सबसे बड़ी ईंट की कितनी सतहें नज़र आ रही हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ी ईंट कौन सी नज़र आ रही है? सबसे बड़ी ईंट जो नज़र आ रही है वो है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितनी सतह नज़र आ रही है इसकी? अगर आप गौर से देखेंगे तो एक सतह तो ये नज़र आ रही है ना, और दूसरा आपको ये सतह थोड़ा सा नज़र आ रही होगी। इसके अलावा कोई सतह नज़र आ रही है? नहीं। तो सबसे बड़ी ईंट की आपको यहाँ पर दो सतहें नज़र आ रही हैं। एक में तो थोड़ा छाया पड़ी तो वो उतना स्पष्ट भी नहीं दिख रहा। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरा, क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह हैं? तो क्या आपको ऐसी कोई ईंट यहाँ पे दिख रही है जिसकी 6 से ज़्यादा सतह हैं? देखिए बच्चों, एक ईंट की जनरली सिर्फ 6 ही सतह होती हैं। लेकिन अगर कोई ईंट टूट गई हो, ये दो ईंटें आपको दिख रही होंगी, तो इनकी कुछ सतहें जो हैं आगे से टूटी हुई हैं या इनका डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके का है, तो आपको यहाँ पर इनकी कुछ ज़्यादा सतहें दिख रही होंगी। नहीं तो जनरली एक ईंट की सिर्फ 6 ही सतहें होती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पता करो ईंट का आकार। अब आपको पता करना है ईंट का आकार। चलिए इसमें क्या क्या करना है आपको। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हैं? तो आपने अलग अलग आकार की ईंटें देखी होंगी ना। आपको क्या करना है, एक ईंट को लेकर उसको मापना है, ठीक है। पहला, उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। आपने एक ईंट लेनी है, ठीक। फिर आपने देखना है कि उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। आपने ईंट देखी होगी, तो ये वाला जो हिस्सा होता है बच्चों, ये होती है लंबाई, ठीक है। आपको देखना है कि इसकी लंबाई कितनी है। फिर है इसकी चौड़ाई कितनी है, फिर आपको देखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, चाहे ये वाला, ये इस ईंट की चौड़ाई हो जाएगी। और तीसरा है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगी ये इतनी। तो आपको या फिर ये इनको नापना है, ठीक है। ओके, फिर आपको यहाँ पर लिख देना है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अच्छा, अब बताइए, मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है, उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेंगी? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुनिया को क्या करना है, 1 मीटर लंबी दीवार बनानी है, तो उसको ऐसी कितनी ईंटें रखनी पड़ेंगी? फॉर एग्जाम्पल, एक ईंट की लंबाई जनरली होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अलग अलग ईंटों की लंबाई अलग अलग भी हो सकती है। तो हम मान लेते हैं कि अगर एक ईंट की लंबाई है 25 सेंटीमीटर और उससे बनानी है 1 मीटर लंबी दीवार, तो 1 मीटर दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी? 25 सेंटीमीटर की एक ईंट, ठीक है, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर का, तो ऐसी कितनी ईंटें लगेंगी? 25 की एक, फिर 25 की एक, 50 हो गया, फिर 25 की एक और, फिर 75 हो गया, फिर एक और 25, ये हो गया 100, ठीक है। 25 25 25 25, 4 ईंटें हमारी ऐसी लग जाएंगी। कुल मिला करके ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 ईंटें 1 मीटर लंबी दीवार बनाएंगी। अगर उस ईंट की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर, आप देख लीजिएगा आपने जो ईंट मापी है उसकी लंबाई कितनी है, फिर उस हिसाब से इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। जितना काम आपको दिया गया काम आप कर लीजिएगा, और अगली वीडियो में फिर हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।